नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जिस बात का डर था वही हुआ। जिस बात से परेशान थे किसान, सरकार वही बात आज फिर सामने ले आई। ये बोल आज हर उस किसान की जुबान पर आ गए हैं जिन्होंने 13 महीनों तक सड़कों पर बैठकर एमएसपी के 3 कानून को वापस लेने की मांग उठाई थी। जनवरी की कड़ाके की ठंड में जब हर कोई अपने घर में आराम कर रहा था, उस वक्त देश के किसान सड़क पर बैठकर एमएसपी के 3 कानून वापस लेने की लड़ाई सरकार से लड़ रहे थे। हालांकि उस वक्त किसानों को जीत तो हासिल हुई थी, लेकिन वो जीत आधी अधूरी थी, क्योंकि सरकार ने किसान नेताओं की गर्दन पर एमएसपी कमेटी बनाने की तलवार लटका दी थी। और अब इस कमेटी का गठन तो हुआ है, लेकिन क्या है इस कमेटी का असली सच, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान। क्या किसान और सरकार फिर होंगे आमने सामने? एमएसपी नहीं। क्या देश में फिर होगा बड़ा किसान आंदोलन? क्या किसानों को एमएसपी के लिए फिर करना होगा संघर्ष? दरअसल जिस एमएसपी कमेटी को बनाने के लिए 8.5 घंटे का वक्त भी नहीं लगना चाहिए था, उस कमेटी को बनाने के लिए सरकार ने 8.5 महीने का लंबा समय ले लिया है। और अब जब आखिरकार इस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया तो किसान फिर एक बार आक्रोश में आ गया है। दरअसल किसानों के आक्रोश की वजह है इस एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य, क्योंकि किसान नेताओं का यह आरोप है कि सरकार ने इस कमेटी को बनाकर किसान की मदद करने का महज एक दिखावा किया है, जबकि कमेटी में सरकार के ही पिट्ठुओं को बैठा दिया गया है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कमेटी में पूरी तरह पारदर्शिता होने की बात कही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। पिछले दिनों किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने, प्राकृतिक खेती पर बल देने और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार सरकार ने समिति का गठन कर दिया है, बजट नोटिफिकेशन हो गया है। इस समिति में किसान भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, राज्य सरकारें भी हैं, नीति आयोग भी है और बाकी जो आवश्यक पक्ष होने चाहिए सभी पक्षों को इस समिति में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह 29 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिस पर किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अपने 21 नुमाइंदे बैठा दिए हैं और बाकी 8 लोग किसानों की तरफ से होंगे, लेकिन उनमें भी सरकार ने 5 लोड पर सरकारी पिट्ठुओं को बैठा दिया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 29 लोगों की इस कमेटी में सिर्फ 3 किसान नेताओं को जगह दी जाएगी, बाकी सब सरकारी लोग होंगे, जिनमें 2 नाम खास सामने आ रहे हैं, जिनके नामों से किसान सबसे ज्यादा आक्रोश में आ गया है। पहला नाम है कमेटी के अध्यक्ष पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल, जिन्होंने तीनों किसान विरोधी कानून बनाए और आखिर तक उनकी हिमायत भी की। दूसरा नाम है नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र, जिन्होंने इन तीनों कानून को ड्राफ्ट किया था। कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री संजय अग्रवाल। कौन है संजय अग्रवाल? जो कि 31 मार्च तक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। कौन व्यक्ति हैं ये? संजय अग्रवाल जी वही आईएएस ऑफिसर है, अभी रिटायर हुए 31 मार्च को, जिन्होंने इन 3 काले कानूनों को बनाने में जिनकी सबसे लीडिंग भूमिका थी। जो कहते हैं कि 3-4 लोगों ने कानून बनाए थे, उनमें से एक संजय अग्रवाल थे। और आखिरी दिन तक संजय अग्रवाल कहते रहे ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसान के फायदे में हैं, किसान आंदोलन झूठ बोल रहा है, ये किसानों के पक्ष में नहीं है। हमें वो सब गाली सुनाने वाले संजय अग्रवाल जी अब इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और इसमें कौन है सरकार की तरफ से?
रमेश चंद जी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, गंभीर इकोनॉमिस्ट है, लेकिन किसानों के खिलाफ 3 काले कानून को ड्राफ्ट करने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है सरकारी हलकों में, वो है रमेश चंद जी, जिन्होंने टीवी पे हर जगह पे आके सरकार को डिफेंड किया। जब सरकार के पक्ष में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं था इकोनॉमिस्ट, तब रमेश चंद जी ने आके इस सरकार को डिफेंड किया था। ये लोग इस कमेटी में हैं। हालांकि इस सब के बाद संयुक्त किसान मोर्चा चुप तो बैठेंगे नहीं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार और किसान एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। देश में किसानों का एक बार फिर बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।